शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। शिव के रथ को इस दुनिया में हमने है साकार देखा। उनके तन में बैठे शिव का उनके तन में बैठे शिव का हमने अलौकिक प्यार देखा। मेरा नाम रुक्मन देवी है। मैं पहले अम्बाला के रहती थी। अम्बाला से मेरे को मम्मा मिली थी, वहीं से परिचय दे रही। और वहाँ से ध्यान, मेरे को पता नहीं था ज्ञान क्या चीज़ है क्या नहीं है। वहीं से मेरी मम्मा जा रही थी चंडीगढ़। मेरे लौकिक माँ बाप मेरे गुजर चुके थे। चंडीगढ़ मम्मा जा रही थी। मेरे युगल ने कहा जिस माँ के लिए रोती है वो माँ आ गई है, आ तुझे मिला दूँ। तब मैं 1960 में मम्मा को मिली थी। 8 महीने बाद बाबा मिले थे मुझे। बाकी बाबा मेरे को रात को मिल गए थे, साक्षात हुआ था। साक्षात में मैं बहुत कुछ देख लिया था। 3-3 घंटे मैं नीचे नहीं आती थी, इतनी बाबा शक्ति देते थे, मेरे को पता नहीं लगता मैं हूँ कहाँ। जब ध्यानी दादी नीचे उतारती थी, मम्मा की मासी थी ध्यानी दादी, वो हमारी टीचर थी, वो मुझे उतारती थी। फिर उसके बाद मैं बाबा के पास रहने लग गई। 8 महीने के बाद बाबा से जब मिली हूँ, उसके बाद मेरे को होश नहीं है भाई, मेरे धरती पे पैर नहीं टिकते थे। मैं यही कहती थी मेरा बाबा है, दूसरा कोई नहीं है। इसके पीछे हमारे घर में बहुत हंगामा भी हुआ। एक डॉक्टर ने कहा, वो भी सिंध में रहने वाला था, हम भी, मेरे ससुर भी सिंध में रहने थे। उन्होंने कहा दादा लेखराज की गोद में जाती है। मैंने पहले तो नहीं माना, फिर आखिर में बाबा ने कहा बच्ची मान ले। हाँ मैं जाती हूँ। ऐसे ही पता नहीं बाबा की मेरे अंदर प्रवेशता हो गई, मुझे पता नहीं है। जिस टाइम मैंने कहा मेरे को लोगे गोद में जैसे बाबा लेता है लेखराज, कहते हैं नहीं लेंगे। मैं कहा नहीं लेते होते, आओ मैं लेती हूँ। ये तो बाबा ने बोला होगा, मुझे तो नहीं है ध्यान। जब यहाँ से बोला तो उन्होंने कहा ये कोई चीज़ है इसके अंदर बोल रही है। तब से मेरे घर में हंगामा बहुत मचा। उसके बाद बाबा के पास रहती थी। मेरी छोटी बेबी थी, 13 दिन की थी, मैं ज्ञान में आई थी। उसको भी ताले लगा के भाग जाती थी। फिर उसके बाद जब बाबा को मिली तब तो मम्मा मेरे को कहती थी ये बिल्ली है, बलूंगड़ी कहाँ है। फिर बाबा के साथ ऐसे रहा मेरा, जैसे लौकिक में माँ बाप जन्म देता है वही हिसाब रहा बाबा के साथ। कोई काम नहीं होता था उसी टाइम। बाबा भंडारे में मैं रहती थी भोली दादी के साथ। भोली दादी और मेरी खटिया, भोली दादी मैं बीच में होती थी, भोली दादी इधर सत्ती बोली। वहीं मुझे बाबा ने रखा था। छोटी उम्र थी, भाई बच्ची कहीं घबरावे ना, तो मैं वहीं पे कोई गलती हो भी जाती थी। एक बारी वो कटोरा टूट गया। पहले फूल के कटोरे में हम रोटी सब्जी खाते थे, फूल की थाली होती थी, वो टूट गया। तो मैं वहीं रोने खड़ी हो गई। तो बाबा कहते हैं बच्ची इधर आई। मैं देखने लग गई भी बाबा का अब कुछ कहेंगे। बाबा ने तो गले लगा लिया मुझे। पूछा, कहते एक कटोरी रोटी है तो देख लेना आगे चल के कितनी कटोरियाँ आ जाती हैं। ये बाबा ने मेरे गले लगा के कहा। बस यहीं से जो गलती होती थी, मैं रात को बाबा की छाती पे सिर पे रख के तो जो गलती है रात को बताती थी। इससे मैं वो किसी चीज़ से डरी नहीं हूँ, सब जगह से छलांग लगाती गई हूँ। तब से मैं आज तक चल रही हूँ। ये देखो जो बात है, बाबा कोई काम करते थे फौरन बाबा से हमें ये रहता था बाबा ये काम कर। बाबा फिर कहते थे बुद्धू बाबा को बुला लिया करो, बाबा को बुलाओ। देखो बाबा उस टाइम इतनी बेगिरी थी, गोले बनाते थे केरी के, ये कोला होता था कोले के। बाबा कहता था ये बनाने हैं, बच्ची मिट्टी लाओ ये करो, हम फ़ौरन कर लेते थे। छोटी उम्र थी,
भाग भाग के करती थी, बस भाग भाग के करती थी। तो बाबा कहने लगे, एक दिन ऐसी यही चीज़ उठाने के लिए गई, अजगर सांप बैठा था। अजगर सांप से मैं डरी, तो मैं कहती हूँ भाग के इधर आई। बाबा चिड़ी छक्का खेल रहे थे, शाम का टाइम था। तो बाबा को कहती हूँ, बाबा सा, बाबा सा। तो बाबा कहते, बच्ची ये क्या? जैसे बाबा ने मेरे को बच्ची कहा, उधर से बाबा का ध्यान गया, भाई सांप है। बाबा ने मेरे को गले लगा लिया। बाबा, वो सांप जो है पहले बाबा के कमरे में गया, बाबा के कमरे से बाहर से तो रास्ता नहीं होता, इधर मम्मा के कमरे में गया। कमरे से लेके ये जो रिश्ती हाल है ना, यहीं बाबा क्लास कराते थे, और पीछे गन्ने हुए हुए थे, गन्ने के अंदर छुप गया। फिर रात को मेरे को नींद ना आए, 1 बज गया, बाबा आ गए। वहीं अंदर से हमारे ऐसे तक सिराना होता था, ऐसे निकल के जाते थे। बाबा कहते, बच्ची नींद नहीं आ रही? तो मैं कह रही हूँ, नहीं। मेरे बाबा मेरे आंखों पे हाथ रखा, मेरे को नींद आ गई। फिर तो कोई डर नहीं, जब बाबा आ गया मेरे पास तो मेरे को डर नहीं लगा, मेरे को नींद आ गई। फिर सवेरे जब मैं उठी, मेरे को खन्ना जी थे अम्बाला के, सुना होगा, खन्ना जी गुरदास राम, ये हमारे पड़ोस के थे। तो इन्होंने आके, मेरी ड्यूटी होती थी चाय बनाने की, सवेरे सवेरे 3 बजे, भाई सब चाय पीते थे। बस वहीं आके जगाया बाबा। बाबा कहते हैं, अभी नहीं, इसको उठाओ, मैं उठाऊंगा। क्यों भाई, ये डर के सोइए। बाबा मेरे आंखों पे हाथ रखा, मैं उठ गई। जैसे उठी मेरे मुंह से निकली बाबा। बस वो बाबा ने देखूं तो बाबा है, मुंह से भी बाबा निकला, आगे देखूं तो बाबा है। जैसे वहाँ से मेरे को ये नहीं महसूस होता था भाई शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा का जिस टाइम मेरे को साक्षात हुआ है, मेरे को दुगना बल हो गया है। पहले ही साक्षात्कार पहला कैसे हुआ? पहले ऐसे हुआ, ये तो निश्चय था भैया, ज्ञान नहीं, भगवान का निश्चय नहीं था भाई भगवान आते, ये मेरे को नहीं था। बाकी बाप की ये कशिश थी। जिस टाइम निश्चय तब हुआ। यहाँ पे ना कभी कभी ऐसे क्लास में बैठती थी, ये भाई साहब भी दूर बैठे हैं, मैं बिल्कुल नज़दीक बैठती थी क्लास में सवेरे। तो मेरे को नींद आती थी, तो मैं यहाँ वो होती है ना जो ग्रामोफोन वाली सुई, वो लेके बैठती थी। अब सामने बाबा हो, मेरे को ऐसे नींद आए तो मुश्किल हो जाती है। वो मारती थी तो खून से, बाबा ने कहा यहाँ पे फोड़े हैं? बाबा ने पूछा, मैं कि बाबा नहीं है। आखिर नहीं, दिखाओ कुट्टा। जब मेरे बाबा को बाबा नहीं है, मैं आप बैठे होते हो ना, मेरे को ये डर लगता है बाबा बैठे हैं, मेरे को नींद आती है। उम्र बहुत छोटी थी। तो फिर बाबा ने मुझे 2 रुमाल दिए, तो उससे हट गए। फिर सवेरे जो मेरे को उस दिन बाबा ने उठाया, उसी दिन ऐसे नज़र आया बाबा का ये मस्तक और आंखें चमक रही हैं लाल, ये जगह लाल। फिर मेरे महसूस हुआ भाई ये कोई शक्ति आती है, तब भी बाबा हमें प्यार देती है। फिर उसके बाद तो यही मैं सोनीपत में जो डॉक्टर मेरे को बोला था, ऐसे शब्द जैसे मेरे को ताकत हो गई थी। फिर मुझे पता चला हम कि भगवान आते हैं। क्या बोला था डॉक्टर ने? हाँ, ये बोला भाई तुम दादा लेखराज की गोद में जाते हो, ये शब्द उसने बोला मेरे ससुर के आगे। मेरी सास ऐसे ऐसे रोने लगी। वह फिर मैंने बोलना था, बाबा मैं कैसे, मैं जो बात करती थी ना, अभी तक भी ये करती हूँ, बाबा ये बात कैसे करूँ। मेरे को बाबा फौरन प्रेरणा दे देते हैं। कोई गलती करूँ तब भी मैं बाबा के आगे रखती हूँ। ये मुझे ध्यानी दादी सिखाया है, सामने बैठी है। मेरे को ध्यानी दादी से आगे जो काम करे ना, बाबा के आगे रखा कर, जो काम करे बाबा के आगे रखा कर। बस मैं तब से जो बात होती थी, बाबा कैसे करूँ, मेरे क्या जवाब दूँ, बाबा अपने आप जवाब दे देते थे। ये निश्चय था। 14 तारीख को गई हूँ, 14 हाँ नहीं 10 तारीख को गई हूँ, 14 को वापस आ गई हूँ। 10 तारीख को गई हूँ बाबा से। हाँ हाँ
10 तारीख को गई हूँ ते 14 तारीख को बलवंत राय को वापस लेके आई हूँ। बलवंत राय को यही बोला, बाबा को देखना हो तो अंतिम 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छुट्टी ले लो, बाबा को मिल के आओ। बस फिर ये कहते लगे अच्छा। उसी 15 तारीख क्या अनुभव हुआ जब बाबा से आप 10 दिन बाबा के अवयव 6 महीने जो बहन जी भट्ठी की है ना बाबा की, 6 महीने 4 बजे बाबा खुद योग कराते थे। वो योग जो है बहुत पावरफुल होता था, उससे सारे अनुभव होते थे। मैं ध्यान में जाती थी, यही देखती थी बाबा व्यक्त होने वाले हैं। बाबा कुछ नहीं देखते थे, जो साकार में हम इतनी दिन रहते हुए देखती थी। मेरी नेम था जब लच्छू बाबा के लिए सूप ले जाना, कुछ करना, मैं इसको कहना एक चीज़ छोड़ के जाना, मेरा बहाना बनेगा मैं बाबा के आगे जाऊं, ऐसे नहीं बनेगा। अंतिम बाबा की कोई चीज़ की इच्छा नहीं, कि हर चीज़ से बाबा ने ममता हटा दी थी। तब भी हमारे को ये महसूस होता था बाबा जैसे एक, आपको ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है, उस टाइम बाबा का हाथ नरम रोई की तरह था और शक्ल भी ऐसे लगती थी, आपको क्या बताएं। बाबा को खांसी बहुत जोर आती थी, आप लोग देखते ना, हम देखते थे, अंदर से महसूस करते थे बाबा को जैसे खांसी आती। वो देखते हुए मेरे मन में ये आया, भाई बाबा अब नहीं है। बाबा कहते थे मैं चला जाऊंगा, मम्मा बाद में जाओ। मम्मा पहले चली गई, वो हमें धक्का लगा। मैं 6 महीने नहीं उठी बुखार से, मम्मा के जाने। मम्मा के साथ भी मेरा बहुत संबंध रहा। फिर मम्मा के बाद में बाबा ने संभाला, तब भी मैं 6 महीने 8 महीने मोहम्मद बन रहती थी। 4 महीने बच्चों के पीछे बाबा मेरे को घर भेज देते थे। बच्चे छोटे हैं अभी तेरे, अभी ये छलांग नहीं मारनी है तेने, यहाँ के लिए 8 महीने बहुत है तेरे लिए। इसीलिए बाबा के वहाँ मेरे को बाबा से ये शक्ति मिली। अब बाबा नहीं रहते। ऊपर जाऊँ तो बाबा उपरांत नजर आते थे, ध्यान में जाती देखती हूँ बाबा बिल्कुल निर्संकल्प है, और नीचे आते हैं तो वही अवस्था मिलती है बाबा की। यहाँ से फिर बलवंत राय को लेके आई तो 16 तारीख को मैं सवेरे चली गई गाड़ी, 14 वहाँ पहुँचे, 15 को, 16 तारीख को चले गए, ये मिल के चले गए। 18 तारीख को बाबा व्यक्त हो गए, 19 तारीख को फिर आ गए यहाँ। ये चीज़ अनुभव हुई बाबा का। जैसे सवेरे बाबा उठते थे, हाथ पर जब क्लास पूरी होती थी ना योग की, बाबा का हाथ पकड़ के गेट तक आते थे। पांडव भवन का गेट देखा है ना, गेट तक आते थे, बाहर नहीं निकलते थे, किसी को बाबा नहीं निकलने देता। उस टाइम से इतनी जगह थी, बस और कोई जगह भी नहीं थी। पांडव बस वहाँ तक बाबा रात को 7 बजे के बाद नहीं जाने देते थे, और मैं चेरी तोड़ने जाती थी तब भी बाबा मुझे रोकते थे, बच्ची तेरे को शेर खा जाएगी। मैं बाबा के साथ बहुत लाड किया है, मेरे को वो कहो मेरे अंदर से अभी भी मेरे जैसे ये हो रहा है। मेरे को बाबा की कोई बात आ जाती है ना, मैं सच कहूँ, आज मैं इतनी देख रही हूँ, मेरे बाबा के टाइम कुछ नहीं था। बाबा बैठते थे खजूर की इसमें, वो भी थुए लगे हुए मिलते थे। हम जहाँ ऐसे हाथ मारती थी, कैंची ले जाती थी, चटाई ये खजूरों की, उसी पे काटती थी, है बाबा को नहीं लगे। हमारे को उसी टाइम बहुत महसूस होता था। बाजरे की रोटी बना लेते थे, बाबा जो कहते। एक दिन मेरा संकल्प चला, बाबा ने बहुत ही त्योहार था, बाबा ने कहा आज जलेबी बनानी है। जलेबी बन गई, और मेरे मन में देखो संकल्प, मैं कहती हूँ भोली दादी ये मैं जलेबी अभी नहीं खाती, रात को मैं दूध डाल के खाऊंगी। उसने कहा नहीं तो खा ले, तेरे को मैं शायद मिल जाएंगी। मैंने कहा नहीं, 2 जलेबी मैं रख दी आपको। तो बाबा को वो संकल्प मेरा कैसे मिल गया। रात को जब सब खा पी के, एक दूध के अंदर किसी ने जला दिया, ड्यूटी मेरी थी, किसी ने जला दिया। बाबा को पता चला,
बाबा कहा बच्ची तू कहाँ गई थी? मैं कहा बाबा मैं स्नान पे गई थी। आके कोई बात नहीं, आज कितनी दूध है? मैं कि आज 5 गाय का दूध है। दूध गाय भी अपनी थी उसी टाइम, ये पाउडर का बनाते थे सबके लिए, गाय थी। मैं कि 5 गाय। अच्छा बच्ची आज बाबा बैठेगा। बाबा मूड़ा रख के बैठ गए, उसके साथ सिगरी रखी, दूध रखा। अच्छा बच्ची वो ले आओ, क्या कहते हैं, इलायची, केसर, बादाम, ये ले आओ डालो। वो डाल दिए बाबा सब। आज बाबा दूध बांटेगा। सबको बाबा ने दूध पिला दिया। और हम छोटा से भंडारा होता था, उसके ऊपर मैं इस पे सलीपे पे चढ़ी हुई हूँ, आलू समेट रही हूँ। तो जब बाबा आए तो मैं पहले ऐसे डर गई। मैंने कहा कोई भाई अंदर चीज़ आ गई, मैं डर गई। बाबा कहते बुद्धू इसमें डर गई है। मेरा काम में ध्यान था कुछ, मैं डर गई। मैंने कहा दरवाजे खुले हैं दोनों तरफ, कोई जानवर आ गया है। वो बाबा आ गए थे। बाबा मैं एकदम कांप गई, कांपते गई। फिर बाबा ने, मैं हट गया, बाबा नीचे उतारा। मैंने, बाबा लंबे थे, मैं छोटी लगती थी। बाबा के कंधे पे हाथ रखा, मैं नीचे आ गई। उन लटक के पैर रख रख के आती थी। बाबा ने ऐसे पकड़ा, बाबा के कंधे पे हाथ रखा, मैं नीचे आ गई। बाबा ने वही एक गिलास मेरे को पिलाया, वो भोली दादी को पिलाया, सत्ती भोली को पिलाया, जलेबियाँ डाल के। इतनी तक तो हमारी अंदर भाषणा चली जाती थी। बाबा को कहते नहीं थे, बाबा के अंदर ये बहुत तैयार थी। और ये देखते थे बाबा, मम्मा कहती थी पानी चढ़ा दो। हमने देखा है वो टाइम, पानी चढ़ा दो 12 बजे देखेंगे। वो ऐसा टाइम मिलता था, पानी 11:30 का चढ़ा देते थे। और जिस टाइम बाहर देखते थे किसी टाइम पोस्ट आ जाती थी, जो एक थैला लगा हुआ एक दिन मिला, 2000 रुपया था उस थैले का, पता नहीं कौन रख गया था। तब बाबा ने उसी टाइम मूंग की दाल और चावल मंगाए, बनाए, पानी रखा करा है। हमने बहुत सीन देखे हैं। आज तो बहन जी बहुत कुछ है। बाकी बाबा की शक्ति से हम बहुत, हमारे ऊपर भी लौकिक भी मुसीबतें आई हैं, बाकी मेरी बाबा ने बहुत मिनटों में काटी हैं। हर टाइम हमारे साथ है, बाबा कहीं गया नहीं है। बाबा हमारे साथ है, अब भी साथ है। अब इतनी कुछ देखते नहीं देखा, आज इतनी हमारे बाबा ने नहीं देखना था। बाबा कहते थे बच्चे एक दिन मेला लगेगा, आज वो मेला है। जो बनने हैं वो तो दीदी बन चुके हैं, जो अभी हैं वो तो मेला है। जिन्होंने पहले देखा है ना, मम्मा बाबा को देखा है। आज सच कहती हूँ, मम्मा बाबा का बहुत त्याग था। मम्मा भी बताती थी, मम्मा अपनी कहानी मेरे को सुनाती थी। हम सोते सुनते कैसे थे। आज हम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते, बहनों को। मैं तो मम्मा की छाती पे सिर रख के बात करती थी, बाबा की भी छाती पे सिर रख। वो कहते थे दादा लेखराज की गोद में जाती है। मैं कहती हूँ हाँ जाती हूँ। आज मेरे को कोई दे रहा है वही गोद, आज मैं उस गोद के लिए तरस रही हूँ ना। जो मैंने लेनी थी ले चुकी, जो पाना था मैं पा चुकी हूँ। अब मेरे लिए कुछ नहीं, अब तो शरीर भी नहीं है वो।